आइए देखते हैं सैटेलाइट्स के किसे कहते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हम देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स से क्या। सैटेलाइट सभी लोग जानते हैं कि सैटेलाइट वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट्स आर दैट सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट्स के चारों चक्कर लगा। जैसे हमारी पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है जो मून है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हम मानव ने अपने उद्देश्यों के लिए विभिन्न सैटेलाइट्स बनाए हैं। हम मानव ने अपने उद्देश्यों को के लिए कुछ सैटेलाइट्स बनाए हैं जिसे कृत्रिम सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं, या ऐसे सैटेलाइटों को जिनको मानव ने बनाया है उसको मानवकृत सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह या कृत्रिम सैटेलाइट्स कहते हैं। द सैटेलाइट्स विच आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये क्लियर। अब एक कृत्रिम उपग्रह, पहला कृत्रिम उपग्रह आप देखें तो सबसे पहले द फर्स्ट सैटेलाइट वाज एवर मेड, जो पहली सैटेलाइट बनी थी उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। इट वाज स्पुतनिक फर्स्ट एंड इट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय रसिया ऑन 4 अक्टूबर 1957। 4 अक्टूबर 1957 में ये रसिया द्वारा अर्थात रूस द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट को पहली सैटेलाइट थी, विश्व की पहली सैटेलाइट थी जिसको इसे सफलतापूर्वक इसको जो है कि प्लेस किया गया था, अंतरिक्ष में इसको प्लेस किया गया था, स्थापित किया गया था। भारत ने पहली सैटेलाइट जो है बनाया था जिसका नाम था आर्यभट्ट। द फर्स्ट सैटेलाइट मेड बाय इंडिया इट वाज दैट व्हिच नेम्ड फर्स्ट आर्यभट्ट, जिसका नाम था आर्यभट्ट। भारत ने पहली सैटेलाइट बना जिसका नाम था आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट चूंकि भारत ने इसको बनाया तो जरूर था, लेकिन भारत के पास चूंकि जो सैटेलाइट होती हैं उनको ऊपर कक्षा में स्थापित करने के लिए, ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए क्या कि किसी रॉकेट की मदद लेनी पड़ती है। रॉकेट से इनको इजेक्ट किया जाता है, रॉकेट से ही इनको ऊपर ले जाके कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो उस समय रॉकेट नहीं था, तो फिर इस वजह से इसे भारत से इस सैटेलाइट को, जो आर्यभट्ट भारत की पहली सैटेलाइट थी, इसको सोवियत यूनियन द्वारा, रूस द्वारा 19 अप्रैल 1975 को उसके यहां से ही इसको लॉन्च किया गया था। यह 360 केजी की थी पहली आर्यभट्ट जो हमारी सैटेलाइट थी, 360 केजी, बड़ी हल्की सैटेलाइट थी। सैटेलाइट जितना वजन सैटेलाइट का रहेगा, सैटेलाइट को हल्का रखा जाता है क्योंकि वजन के हिसाब से इसका खर्चा बढ़ जाता है। अगर सैटेलाइट का वजन बढ़ेगा तो उसको खर्चा, उसको ऊपर स्थापित करने में खर्चा ज्यादा आता है, इसलिए ऐसा किया जाता है कि सैटेलाइट का वजन कम किया जाता है। तो ये तो एक मात्र प्रयोग मात्र था, एक शुरुआत थी। यह सैटेलाइट 2-3 दिन में जो है कि इसका संपर्क धरती से कट गया, ये खराब हो गई। तो ये आर्यभट्ट पहली सैटेलाइट इंडिया द्वारा। दुनिया की सब पहली सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट थी। रसिया ने इसको भी 4 अक्टूबर 1957 को सफलतापूर्वक ये जो सक्सेसफुली जो है इसको प्लेस किया गया था और इसको लॉन्च किया था सक्सेसफुली। और हमारी पहली सैटेलाइट, भारत की पहली सैटेलाइट ये थी, ये आर्यभट्ट थी। आर्यभट्ट एक भारतीय मैथमेटिशियन थे। आर्यभट्ट मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर भी थे, भारतीय खगोलविद भी थे और एक मैथमेटिशियन भी। अब सैटेलाइट में अगर आप देखेंगे तो सैटेलाइट ऐसे ही दिखती है। सैटेलाइट ऐसे है पृथ्वी से। अब इस सैटेलाइट्स को पृथ्वी से, जो भी सैटेलाइट्स होती हैं, जो कृत्रिम सैटेलाइट्स होती हैं, इनको पृथ्वी से लगभग अराउंड 3600 किलोमीटर की हाइट पर इनको प्लेस किया जाता है। और ये इनकी स्पीड जो होती है, जितनी पृथ्वी की स्पीड होती है, उसी सेम स्पीड इनकी भी होती है। और इस वजह से पृथ्वी से स्टेशनरी दिखाई देती हैं। स्टेशनरी माने रुकी हुई दिखाई देती हैं, मतलब एक ही जगह दिखाई देते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड और पृथ्वी की स्पीड, दे हैव द सेम स्पीड एज द अर्थ हैज। इनकी स्पीड और पृथ्वी की स्पीड एक ही होती है, तो इस वजह से पृथ्वी से स्थिर दिखाई देती है, क्योंकि उतने स्पीड से ये भी अपने ऑर्बिट पर, ये एक बार आप ऑर्बिट पर अपने एक चक्कर पूरा करने में ये सैटेलाइट भी 24 आवर्स लेती हैं। 24 आवर्स लेती हैं, 24 आवर्स। इन सैटेलाइट्स में चूंकि अब अंतरिक्ष में इनको प्लेस कर दिया जाता है, धरती से 36,000 किलोमीटर के आसपास इनको ये हाइट तो वैरी करती रहती है। कुछ सैटेलाइटों को इनसे कम दूरी पर भी ये प्लेस किया जाता है और कुछ को इनसे इतना मतलब अधिकतम दूरी 36,000 किलोमीटर तक भी चली जाती है, इससे ऊपर भी रखी जाती हैं।
तो हाइट वेरी करती है, कोई जरूरी नहीं कि 36,000 किलोमीटर पे जाए, इससे कम भी है रहती है, कम हाइट पर भी इनको प्लेस कर दिया जाता है। और ये धरती का चक्कर लगाती हैं, जो ज्यादा अधिकतर सेटेलाइट धरती का ही चक्कर लगाती हैं, क्योंकि हम धरतीवासी इनसे कुछ बहुत से काम लेते हैं, इसलिए धरती का ही चक्कर लगाती हैं। अब यहां पर देखिए, ये सेटेलाइट का फोटो पिक्चर मैंने डायग्राम बनाया, इसलिए सेटेलाइट पर जो होती है ये सोलर पैनल लगे होते हैं। इस सोलर पैनल से ये सेटेलाइट जो होती है ये चार्ज होती है। सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर पैनल, इससे सेटेलाइट चार्ज होती रहती है। इट कीप्स ऑन चार्जिंग, यह चार्ज होती रहती है, जिससे इसके पुर्जे चलते रहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पृथ्वी से, इस पर एक एंटीना लगा होता है, पृथ्वी से हम जो है ये तरंगे भेजते रहते हैं, और वो क्या करता है कि तरंगे रिसीव करके, सेटेलाइट तरंगे रिसीव करके, सेटेलाइट क्या करता है कि वो तरंगों को रिसीव करके जो उत्तर दे, वो भी तरंगों को ट्रांसमिट करता है धरती पर, जिससे हम जो है बहुत सी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। वैसे सेटेलाइट्स के बहुत से उपयोग हैं, हम इन उपयोगों को इसके माध्यम से देखेंगे। अब सेटेलाइट्स के पहला उपयोग क्या है? नेविगेशन ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, जहाजों को चलाने में, चाहे वो पानी के जहाज हो चाहे आपके वायुयान हो, उनको चलाने में सेटेलाइट की मदद ली जाती है। यानी कि नेविगेशन जो सिस्टम आपका है, चाहे शिप्स के रूप में है, चाहे एरोप्लेन्स के या एयरक्राफ्ट के रूप में है, इसको चलाया जाता है, इसके माध्यम से चला जाता है। वेदर फोरकास्ट, मौसम की भविष्यवाणी, जो मौसम की भविष्यवाणी दी जाती है, इसी की मदद से ये की जाती है। यानी कि स्टडी ऑफ वेदर, इससे मौसम का अध्ययन भी किया जाता है। स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का भी अध्ययन इससे किया जाता है। टेलीफोन कॉल्स, एंड जो टेलीफोन कॉल्स होते हैं, इनके माध्यम से टेलीफोन कॉल एक देश से और एक देश से दूसरे देश, और एक देश जो एक स्थान समुद्र से या पानी से इतना दूर तक कटा हुआ है कि उसमें केबल बिछाने में बहुत ज्यादा पैसा भी लगेगा, और केबल अगर खराब हो जाए तो उसकी रिपेयरिंग में भी दिक्कत होगी। तो सैटेलाइट की मदद से कार्य आसान हो गया कि जो ये सिग्नल्स होते हैं, चाहे वो आपके टीवी सिग्नल्स हो, चाहे वो टीवी सिग्नल्स की बात करें, चाहे आप टेलीफोन सिग्नल्स की बात करें, इनको क्या किया जाता है? टीवी सिग्नल्स और टेलीफोन सिग्नल्स को पहले जो है सैटेलाइट्स पर भेज दिया जाता है। सैटेलाइट्स क्या भेज दिया जाता है, और सैटेलाइट्स क्या करती है, फिर उसको क्या करती है, चारों तरफ वहां ट्रांसमिट कर देती है। इसलिए ये टीवी सिग्नल्स और टेलीफोन सिग्नल्स को भी चलाने में, यानी कि टीवी को चलाने में और टेलीफोन, जो हम टेलीफोनिक वार्ता करते हैं या ऑडियो कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, उसके दोनों के लिए मददगार होती है ये। क्योंकि होता क्या है कि जब सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी या ये सिस्टम नहीं था, तो जब हम सिग्नल्स को भेजते थे तो सिग्नल सीधी रेखाओं में चलते थे, तो पहाड़ आ जाने पर या जंगल आ जाने पर पेड़ों से वो टकरा जाते थे, ऐसे में वो फीके पड़ जाते थे, तो उतने अच्छे से काम नहीं करते थे। अब जो है हम सीधे सिग्नल्स जो है सैटेलाइट को भेज देते हैं, और सैटेलाइट उसी समय उस सिग्नल्स को चारों तरफ बिखेर देती है, चारों तरफ देती है। इससे ये आपका टेलीफोन कॉल्स और आपके जो टीवी है आसानी से बहुत अच्छे से चलती है, और सिग्नल्स जो है इसका प्रसारण बहुत अच्छे से होता है। मॉनिटरिंग क्रॉप्स, आप फसलों की अदर रिसोर्सेज, चाहे फसल की बात कर लें, चाहे अदर रिसोर्सेज की बात कर लें, चाहे खान हो, चाहे आपके जो भी रिसोर्सेज है, चाहे जंगल है, चाहे जो भी रिसोर्सेज है, उन पर भी निगरानी जो है सैटेलाइट की मदद से की जाती है। आप जानते हैं कि लादेन को मारने, मिलिट्री ऑपरेशन को संचालित करने में भी इसकी मदद ली जाती है। आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने लादेन को मारने के लिए सैटेलाइट का ही प्रयोग किया था, क्योंकि वो ऐसे स्थान पर छिपा हुआ था कि वहां से वो बाहर निकलता ही नहीं था। तो सैटेलाइट की मदद से वो छत पर निकलता था, और छत पर उस सैटेलाइट की मदद से उसको मॉनिटर से उस पर ऑडिट रखी गई और उसको खोज निकाला गया, और सर्जिकल स्ट्राइक करके संयुक्त राज्य अमेरिका ने लादेन को मार दिया। तो इस तरह मिलिट्री ऑपरेशन में सैन्य ठिकानों को, दुश्मनों के सैन्य ठिकानों को भी को पता लगाने में भी इसकी मदद दी जाती है। फाइंड आउट मिनरल्स डीप इन अर्थ, पृथ्वी के अंदर जो खनिज तत्व है, खनिज पदार्थ है, उनको भी इनकी मदद से पता लगाया जाता है, इसे रिसर्च किया जाता है, इसकी मदद से पता लगा लिया जाता है। तो ये सैटेलाइट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये कृत्रिम सैटेलाइट्स बहुत उपयोगी, और मोस्ट ऑफ द जो कृत्रिम सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, वो धरती के से क्या ही चक्कर लगाती हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा काम अपना इसी से लेते हैं। धरती के जो ये सब काम है इनके मदद से लेते हैं, हर देश में। करंटली जो है बताया जा रहा है कि ओवर 3000 एक्टिव सैटेलाइट्स अभी हैं
मतलब 3100 सैटेलाइट्स तो बहुत है, लेकिन 31 सैटेलाइट्स 3000 जो है धरती के कक्षा, धरती के ऊपर है। जो धरती का ये सारी सैटेलाइट्स धरती का चक्कर लगाती हैं, उसी स्पीड से चक्कर लगाती हैं। इसलिए सैटेलाइट्स जो होती है, ये जो होती हैं सैटेलाइट्स जो होती हैं धरती से स्टेशनरी दिखाई देती हैं, क्योंकि सेम जो है कि वो जो रिवॉल्व करती हैं, उनका जो जो ये रिवोल्यूशन है, जो स्पीड है, वो पृथ्वी के स्पीड के बराबर रखा जाता है, इसलिए पृथ्वी से स्टेशनरी या स्थिर दिखाई देती हैं। ये सब हो गया सैटेलाइट्स के बारे में। और इसमें कुछ बचा नहीं, अब सारी चीजें होगी। अब मैं आशा करता हूं कि आप सैटेलाइट समझ गए होंगे और सैटेलाइट के प्रयोग समझ गए होंगे। आने वाले वीडियो में और कुछ देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।